यूनिट 8 हिंदी कहानी यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम। कहानी के क्रम में अगली कहानी सन के हिसाब से जो कहानी है वह है राही, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई हंस पत्रिका में। इसका कहानी संग्रह है सीधे सीधे चित्र। उसमें 14 कहानियाँ संग्रहित हुई। 14 कहानियों के नाम है रूपा, कैलाश नानी, विहाला, कल्याणी, दो साखी, प्रोफेसर निभा, दुराचारी, मंगला, कान के बुंदे, हींगवाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह, 3 बच्चे। राही कहानी की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। राही कहानी के पात्र हैं राही, जो कि गरीब महिला है। वह अनाज की चोरी में जेल भी जाती है। अनाज वह 5-6 सेर चोरी करने के कारण उसे 1 साल की सजा भी होती है। उसकी जाति मांगरोरी होती है। इस कहानी में एक अन्य पात्र है अनीता, संपन्न परिवार वर्ग की होती है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाती है। उसको संपन्न वर्ग से परिवार से होने के कारण क्लास बी से क्लास ए जेल में रखा जाता है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित होती है विशाल भारत पत्रिका में। इसका कहानी संग्रह वातायन है, जिस वातायन कहानी संग्रह में 13 कहानियाँ हैं। अपना अपना भाग्य के लेखक जैनेंद्र हैं, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में पात्र है एक गरीब बालक, जो कि 10 वर्षीय है, और अन्य पात्र है लेखक व उसका मित्र। इस कहानी में एक लड़का गरीब होता है, वह गरीब व भूख व ठंड से मर जाता है, तो प्रकृति उसे बर्फ़ की चादर से उसको शव को ढक देती है। तो इसमें कहानी बताया गया लेखक व मित्र ने कि यह अपना अपना भाग्य है। वातायन कहानी संग्रह में 13 कहानियाँ हैं, जो कि निम्न है: फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी। ये इसमें कहानियाँ संग्रहित हैं वातायन कहानी संग्रह में। अगली कहानी है गैग्रीन, जिसका अन्य नाम है रोज, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित होती है। यह कहानी चरित्र प्रधान मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके लेखक हैं अज्ञे। पात्र हैं इसमें मालती, महेश्वर, इनका एक छोटा बेटा है, उसका नाम है टीटी, और एक है लेखक। 4 वर्ष बाद लेखक मालती के घर जाता है, जो कि दूर की बहन होती है। वह जाता है तो देखता है कि उनका जीवन एक समय के हिसाब से चलता रहता है, जिसमें 7 बजे नल का आना, 2:30 बजे खाना खाना, 3 बज गए, 4 बज गए, इस प्रकार से समय के हिसाब से काम चलता रहता है। इसमें गैंग्रीन का अर्थ है गाँव का घाव होता है उसका सही नहीं होना। जब घाव सही नहीं होता है तो उस जगह को वहाँ से हटाना पड़ता है। तो जो महेश्वर है वह हॉस्पिटल में यही कार्य करता है, उसका रोज़ का ही यही कार्य होता है। अगली कहानी है अमृतसर आ गया, जो कि 1971 ईस्वी में हंस पत्रिका में कहानी संग्रहित है। यह पटरिया नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है। भीष्म सहानी इसके लेखक हैं। इसमें पात्र हैं बाबू सिंह, 3 पठान, जो कि मुसलमान है, दुबले बाबू और एक बुढ़िया। इसमें ये सभी पात्र हैं। इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अपनों को खो देने का दर्द और आतंक को दिखाती यह कहानी है।
अमृतसर आ गया। अगली कहानी चीफ की दावत, जो कि 1956 में प्रकाशित होती है। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। इसमें पात्र हैं श्यामनाथ, श्रीमती श्यामनाथ की माँ और एक चीफ अमेरिकी। यहाँ पर दावत में आते हैं चीफ अमेरिकी, तो उनकी माँ को वह अपने घर में छुपाने का, अंदर रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब चीफ अमेरिकी आते हैं तो उन्हीं के अच्छे व्यवहार, अच्छी कुशलता को देखकर खुश हो जाते हैं। यही चीफ की दावत कहानी में बताया गया है। अगली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए कुलफाम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। यह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रैणु। इसके पात्र हैं महावीर स्वामी पलट दास। इस पर फिल्म भी बनी हुई है 1966 ईस्वी में। पात्र हैं हीरा मन, जो कि 20 साल से गाड़ी हाँकने का कार्य करता है। एक हीराबाई हैं जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में कार्य करती हैं। इस कहानी में 3 कसम है। पहली कसम है चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दूसरी है बांस नहीं ला देंगे। अपनी गाड़ी में हीरामन जो कहता है, जो 40 वर्षीय है, वो कहता है हम अपनी गाड़ी में इस प्रकार से माल नहीं ला देंगे। इसमें अनेक गीत आए हैं। सजना सजनवा बेरी हो गयो, मारो सजनवा अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई। ठुमरी कहानी संग्रह में 9 कहानियाँ हैं जो निम्न है। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुण, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदियाँ। ये 9 कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसमें 2 कहानी तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, जो कि हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई हैं। अगली कहानी है लाल पान की बेगम, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रैणु। इसके पात्र हैं बिरजू की माँ बिरजू जो 7 वर्षीय है, चंपिया जो 10 वर्षीय है, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, इसका दूसरा नाम है टीशन बली, जंगी रंगी रंगी जंगी का बेटा है, चुरमा कुरमा टोली नाम से जुड़ा हुआ है। ए सिद्धू की बहू सहू राइन, सुनरी है राधे की बेटी, एक है लरेना की बीवी, एक बागर कुत्ता भी है। मेला देखने जाते हैं, वहाँ पर बलरामपुर का नाच होता है। इस कहानी में एक बैसकोप का गीत भी है, जिसके शब्द हैं चंदा की चांदनी, जो कि चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी, जंगी पतोहू, इन सबको गाना आता है। जंगी की बहू कहती है बिजली की तरह भग भग कर जलती है, यह वह बिरजू की माँ के लिए कहती है। लाल पान की बेगम कहानी में अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। 1982 में प्रकाशित हुई यह कहानी संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर में संग्रहित है। इसके लेखक है हरिवंश हरिशंकर परसाई। इस कहानी में व्यंग है, पुलिस वालों पर अंधा कानून, वेतन पर बहस, निर्दोष को सजा। पात्र हैं माता दिन